बेरूत रोड की बात हो, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल को लगता है कि लेबनान ने अत्याधुनिक हथियार छिपा रखे हैं। इधर तैयारी बड़ी की जा रही है, जैसे कि एक सुरंग अभी नष्ट कर दी गई है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली, इजराइल ने अटैक किया और एक बड़ा कदम उठाया। इसलिए खास तौर पर चाहे ट्रिपोली की बात हो, चाहे बेरूत की बात हो, चाहे अलग जगहों की बात हो, लग रहा है लगातार इजराइल को। इसलिए और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक में 23 की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में लेबनान के अलग अलग इलाकों में मौत। आईडीएफ की बमबारी में 23 लोगों की मौत, तो 93 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 24 घंटे के अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों में कई मौत की खबरें हैं। तो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ की बमबारी में 23 की मौत, लगातार बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहा है और 93 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ये दावा है, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है और बताया है कि 93 लोग जख्मी हो गए हैं। तो लगातार खबरें सामने आ रही है और इससे एक बात तो साफ है कि आईडीएफ तैयार है। जिस तरीके से आईडीएफ ने कह दिया है, एक तरफ ईरान का हमला, ईरान ने अटैक किया, उसके बावजूद ईरान का कहना था कि हिजबुल्लाह पे जो इजराइल अटैक कर रहा है वो उसे रोक दे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमले कर रहा है। साफ है कि वो उकसा रहा है क्योंकि वो जंग चाहता है। रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के ऑपरेशन के दायरे में तकरीबन पूरा लेबनान आ गया है। दक्षिणी लेबनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब उत्तरी लेबनान तक पहुंच गया है। बेरूत के बाद इजरायली सेना का सबसे अहम टारगेट है बेका वैली। उत्तरी लेबनान में सीरियाई सीमा के पास मौजूद इस इलाके में इजरायली एयरफोर्स लगातार हमले कर रही है। करीब 120 किलोमीटर लंबे और 16 किलोमीटर चौड़े इलाके में इजरायली सेना विशेष निगरानी कर रही है। दरअसल बेका वैली को अहम बनाती है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से यह इलाका हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपने की पहली पसंद बन गया है। राजधानी बेरूत से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यह इलाका माउंट लेबनान के पहाड़ों से घिरा हुआ है। माउंट लेबनान के दक्षिण में ही इजराइल की सीमा लगती है, जबकि इसके उत्तरी में सीरिया की सीमा भी शुरू हो जाती है। सीरिया हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक है। एक तरफ राजधानी बेरूत, तो दूसरी तरफ सीरिया जैसी सुरक्षित पनाहगाह के पास होने की वजह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसे अपने लिए सबसे मुफीद पाया है। घाटी से सटी पहाड़ियां आतंकियों को छिपने के लिए बेहद सुरक्षित जगह उपलब्ध कराती है। वहीं सीरिया की सीमा उनके भागने के लिए रास्ता देती है। कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में इजराइल भी इसी घाटी की अहमियत समझता है, इसलिए उसके लड़ाकू विमान बेरूत के साथ बेका घाटी को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो सके। बेका घाटी से सटे दमिश्क बेरूत रोड को भी बमबारी कर तबाह कर दिया गया है, जिससे बेरूत से भागने वाले आतंकी सीरिया ना भाग सके। इजराइल का आकलन है कि अगर बेका घाटी पर इजरायली बमबारी तेज हुई तो आतंकी सीमा पार कर सीरिया में घुस सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल हर जतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर गाजा से हमास कर सकता है रॉकेट हमला। ठीक 1 साल बाद, 365 दिन बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन ही बड़ा हमला किया गया था, जिसका बदला इजराइल ले सकता है। 7 अक्टूबर अटैक की बरसी पर हमले की आशंका है। लंबी दूरी के रॉकेट हमले कर सकता है हमास। वैसे
वैसे तो हमास काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहना है कि गाजा सीमा पर तैनाती और चुस्त कर दी गई है, क्योंकि इजराइल पर पिछली बार भी हमला हुआ था तो इस बार भी हमला हो सकता है, ऐसी इजराइल को आशंका है और इस वजह से लगातार तैनाती बढ़ा दी गई है। इस हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन इस हमले की बरसी पर इजराइल एक साथ युद्ध के साथ मोर्चा पर उलझ जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 7 अक्टूबर को 7 फ्रंट वॉर हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि अगर इजराइल की बात करें तो 7 जगहों से भी घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह की बात करें, लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक वो कर रहा है, गाजा पट्टी पर हमले लगातार किए। इसके अलावा वेस्ट बैंक में इस्लामी जिहाद उसका दुश्मन है। यमन में हुतियों की बात करें या फिर बात हो ईरान की, जहां पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC उसका दुश्मन है। सीरिया की बात करें जिसका लगातार समर्थन हमास को भी है और ईरान को भी है, जहां बद्र ग्रुप है। ऐसे में ये आशंका है कि 7 जगहों से वो घिरा हुआ नजर आ रहा है और 7 अक्टूबर को यानी कि 1 साल बाद बरसी वाले दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद हमला हो सकता है इजराइल पर। अब आपको तस्वीरों के जरिए जरा दिखाते हैं। IRGC ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी कर एक संदेश दे दिया है, चेतावनी दे दी है और बताया है कि गाजा पट्टी में लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं, आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है और ये वही रीजन है लगातार जहां पर अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे हैं, धमाकों की तस्वीरें, धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है और लगातार हमले इस रीजन में जारी है। वैसे तो गाजा बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता देते हैं ईरान ने एक बार फिर अपनी सेना की ताकत दिखाई है। ईरानी सेना एक साथ अमेरिका और इजराइल दोनों से लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां इजराइल तैयार नजर आ रहा है तो दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि हम काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं और हम भी हमला लगातार करते रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां ईरान साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुका है कि वो हमले के लिए, काउंटर अटैक के लिए तैयार है और इस वजह से हाल ही में उसने हमले भी किए। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उसके साथ अमेरिका है और अमेरिका ये बात साफ भी कर चुका है। दोनों ही तरफ से फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।